मानव हृदय का मौन आकर्षण है। यह प्रश्न बहुत गहरा है। आखिर बाग में ऐसा क्या विशेष गुण होते हैं कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब उसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। बाग केवल एक वन्य प्राणी नहीं है, वह प्रकृति का चलता फिरता आत्मसम्मान है। पहला गुण पे हम ध्यान दें तो उसको बाग को देखते ही गरिमा और आत्मविश्वास की झलक मिलती है। बाग बिना किसी शोर के चलता है, न वह डरता है न किसी को डराता है। उसकी आंखों में एक शांत शक्ति होती है जो हर आयु के मानव को भीतर से आकर्षित करती है। दूसरे गुण पर हम गौर करें, वह है सौंदर्य और संतुलन। उसकी धारियां केवल शरीर की सजावट नहीं, वे जीवन के संतुलन का प्रतीक हैं। अंधकार और प्रकाश, शक्ति और संयम का संतुलन बनाती हैं। बच्चों को उसका सौंदर्य भाता है, वयस्कों को उसका संतुलन भाता है। तीसरे उसकी विशेषता पे गौर करें तो मौन संवाद देने वाला जीव है। बाघ कम बोलता है, बल्कि बोलता ही नहीं, आवाज ही नहीं करता, फिर भी उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। आज के शोर भरे संसार में मनुष्य मौन की ऐसी शक्ति को खोज रहा है जो उसे बाघ में दिखती है। चौथा गुण पे गौर करें तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान को यदि देखना है तो बाघ को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी स्वतंत्रता और कैसा स्वाभिमान है। बाघ किसी झुंड का मोहताज नहीं है, वह अपने क्षेत्र में अपने नियमों के अनुसार जीता है। हर स्त्री, महिलाएं उसकी गरिमा को देख करके प्रसन्न हो जाती है। हर पुरुष उसके नेतृत्व को पकड़कर आगे लीडरशिप को अपना दंड बनाता है, मार्गदंड बनाता है। हर वृद्ध उसमें आत्मसम्मान की परिपक्वता को देखता है। और अंत में बाघ हमें दिलाता है कि यदि जंगल सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है। बाघ दर्शन केवल रोमांच नहीं है, वह प्रकृति से जुड़ने का एक आध्यात्मिक क्षण है। इसलिए हम बाघ को देखने जाते हैं। हम अपने भीतर की खोई हुई शक्ति को, जो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं, उसको वापस अपने अंतर मन में लाने की भावना को जगाता है। यही कारण है कि बाघ की सुंदरता को बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, वे सभी देखने के